तो इससे तहरीक लबैक को कम अज कम कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद खाकान अब्बासी को जो मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, जो जुल्म कर रहा था तहरीक लबैक को, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। साद रिजवी ने कहा था कि ये नाचने वाले हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनके MNA बिक रहे हैं और नाचने वाले क्या कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर उनको गाली निकाल रहे हैं। अगर उनमें इतना दम होता, इतना खम होता, तो आज वो अपने रहनुमाओं के खिलाफ रोडों में होते। नहीं जी, रोडों में कैसे हो सकते हैं? जो जलसों में नाचते हैं वो रोडों में नहीं हो सकते। वो हमको, ये मैं जो जज्बाती अंदाज में वीडियो बना रहा हूं ना, इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मुझे कोई तकलीफ है, खुदा की कसम है खुशी है। मुझे खुशी इसलिए है, किसी गैरतमंद आदमी को वोट दो जो साबित कदम रहे। लेकिन ये कौमी यूथ कहती थी, इमरान खान गधे को कहेगा हम गधे को वोट देंगे, इमरान खान खंबे को कहेगा हम खंबे को वोट देंगे, इमरान खान बंदर को कहेगा हम बंदर को वोट देंगे। आज कहां है तुम्हारे खंबे, कहां है तुम्हारे बंदर? ऐसा करने से आपकी इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। मैं आपकी जहलियत आप लोगों के सामने रखता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान खान ने सिर्फ एक लफ्ज बोलकर, सिर्फ सिंगल एक लफ्ज बोलकर तीनों को खुश कर दिया। तहरीक लबैक वाले भी खुश हो गए, नून लीग वाले भी खुश हो गए, और जिनको मातम करना चाहिए PTI के सपोर्टरों को, वो भी खुशियां मना रहे हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे नाजरीन के आज PTI के कारकुन दुनिया के जहल तरीन कारकुनों साबित हो गए। उनके ऊपर मोहर लग चुकी है, स्टंप लग चुकी है कि ये पूरी दुनिया, पाकिस्तान नहीं, दुनिया के जहल तरीन सपोर्टर, किसी जमात के किसी लीडर को मानने वाले आज साबित हो गए। नवाज शरीफ और साद रिजवी साहब ने जो बात की थी इमरान खान के मुतल्लिक, PTI के मुतल्लिक, वो दोनों बातें आज सच साबित हो गई। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि PTI के जो, अक्सर हम PTI के कारकुनों को जहल कहते हैं कि यार ये जहल हैं, ये बेवकूफ हैं, लेकिन आज उनके ऊपर स्टंप लग चुकी है। और यकीन माने नाजरीन कि मैं आज वाज़े आप लोगों के सामने करूं, और शायद मैं जितनी भी पहले वीडियो बनाई हैं PTI के खिलाफ, लेकिन ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं, यकीन माने कि मैं बिल्कुल एक मुखालफत से हटके, तअस्सुब से हटके, यानी कि एक सियासी मुखालफत से हटके, जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI के ऊपर तहरीक लबैक, उनसे हटके मैं बिल्कुल मुनसिफाना तौर पर एक तज़िया करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि आज PTI के कारकुनों में इतनी सी भी गैरत होती, इतना सी भी शर्म होता, इतनी सी भी अक्ल होती, इतना सा भी शऊर होता, तो आज वो लानते भेज रहे होते इमरान खान के ऊपर। जी हां, वो अगर इतना कोई चीज में इनमें इतनी होती तो आज उन्होंने इमरान खान के ऊपर लानते भेजना शुरू कर दी होती। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि इनके में नहीं है, तो ऐसे नहीं कहते हैं। सुनो पूरी वीडियो। हुआ क्या है कि आईनी तरमीम ने जो काम इनके साथ हुआ है, इनके 9 से ज्यादा MNA बिक गए। अब पूरी सोशल मीडिया में PTI के जो कारकुन हैं वो मां बहन की गालियां निकाल रहे हैं, लोटे लिख रहे हैं, बिकाऊ माल लिख रहे हैं, ये 80 अरब में बिका, ये इतने करोड़ में बिका, ये इतने करोड़ में बिका। क्या होगा भाई ऐसा करने से? ऐसा करने से आपकी इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। मैं आपकी जहलियत आप लोगों के सामने रखता हूं, दुख दिल को तकलीफ होती है। हुआ क्या है कि मौलाना फजलरहमान ने ऐसी चाल चली है कि मौलाना फजलरहमान आज तक मौलाना फजलरहमान की जमात से किसी शख्स के मुंह से इमरान खान की तारीफ नहीं सुनी, लेकिन PTI ने मौलाना की इतनी तारीफें की हैं, इतनी तारीफें की हैं, आखिर उसने अपना असर दिखा लिया। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो मौलाना के ऊपर तारीफें कर रहे थे, अब वो मौलाना को गाली निकाल रहे हैं। अब नाज़रीन सुनना, मैं क्यों कह रहा हूं कि PTI के कारकुन दुनिया के जहल तरीन कारकुन साबित हैं और आज उनको इमरान खान को गाली निकालनी चाहिए। तो वो क्यों निकालनी चाहिए? सुनो, आज जितने भी PTI के लोग हैं वो अपने जो रहनुमा MNA इनके बिके हैं, उनको कह रहे हैं कि इन्होंने कीमतें वसूल की हैं। शेर अफजल मरवत कहता है कि कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं था कि हमारे बच्चों को उठाया गया, हमारी बीवी को उठाया गया, हमारे ऊपर जुल्म, ये सब बकवास है। इन लोगों ने कीमतें लगाई हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर इनकी कीमतें लिख के आ रही हैं कि किसी ने इतना पैसा लिया, किसी ने इतना पैसा लिया, यानी कि ये तो साबित हो गया कि इनके पीछे प्रेशर नहीं था, ये बिके हैं, इन्होंने जमीर बेचे हैं। ये कौन लोग हैं? जमीर बेचने वाले कौन हैं?
इससे कौमी यूथ को हम बार बार कहते थे कि आप इमरान खान, जो उन लोगों को वोट इमरान खान को दे रहे हो, आपका वोट इमरान खान को नहीं बचा सकता है। किसी गैरतमंद आदमी को वोट दो जो साबित कदम रहे। लेकिन ये कौमी यूथ कहती थी इमरान खान गधे को कहेगा हम गधे को वोट देंगे, इमरान खान खंबे को कहेगा हम खंबे को वोट देंगे, इमरान खान बंदर को कहेगा हम बंदर को वोट देंगे। आज कहां है तुम्हारे खंबे, कहां है तुम्हारे बंदर? हमको ये, मैं जो जज्बाती अंदाज में वीडियो बना रहा हूं ना, इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मुझे कोई तकलीफ है, खुदा की कसम है खुशी है। मुझे खुशी इसलिए है कि जो हम बार बार इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो अल्लाह की कज़ा सच साबित कर रहा है कि अब क्या हुआ कि सब जितने आदमी थे कौन बिके? इमरान खान के। पाकिस्तान की तारीख में, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, पाकिस्तान की तारीख में वहीद वजीर आजम इमरान खान है जिसको तहरीक अदम एतमाद में उतारा गया। इससे पहले जब ये हुकूमत में थे, सेनेटर बिके इमरान खान के बिके, इत्तेहादी बिके इमरान खान के बिके, इमरान खान को छोड़ के गए, इमरान खान के ही रहनुमा सीनियर छोड़ गए, और अब जो बिके इमरान खान के ही बंदे बिके। तो इसमें गलती किसकी है भाई? पहले अपने इमरान खान को तो कोसो कि 26 साल में आप कोई मुखलिस एमएनए कारकुन कैदीन लीडर ही नहीं तू बना सका कि जो आपके साथ साबित कदम रहे। हमेशा आपके लीडरों ने आपको धोखा दिया है। लेकिन कौमी यूथ क्या कहती है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान ईमानदार आदमी है, इमरान खान दुनिया का बेहतरीन लीडर है। लानत है ऐसी लीडर के ऊपर कि जो शुरू से इमरान खान को इसके अपने रहनुमा धोखा दे रहे हैं और इसको समझ ही नहीं है, पता भी नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? इमरान खान बार बार धोखा रहा है। उसको पता है कि जो मेरे सपोर्टर हैं वो दुनिया के जहल और बेवकूफ हैं, वो अपना दिमाग अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। मैंने पहले भी कहा है कि अगर इमरान खान दुनिया का ईमानदार आदमी हो जाए क्या फायदा जब वो टीम ही नहीं बना सकता है। अब कारकुन कहते हैं कि जी फलाने इतना पैसा ले लिया, फलाने इतना पैसा ले लिया। अगर पीटीआई क़यादत और इमरान खान उनको ये मालूम होता कि हमारे कारकुनों में शऊर है तो वो कभी ना बिकते, बार बार ना बिकते। इमरान खान बार बार उनको भरोसा ना देते। उनको मालूम है ये झूठी है, हमको इनको कहेंगे जी आ जाएंगे जी इमरान खान जिंदाबाद। अब ये तो साबित हो गया कि हमेशा इमरान खान के अपने आदमी ने इमरान खान को धोखा दिया है और ये दूसरों को गालियां निकाल रहे हैं। दूसरा नाज़रीन बात करते हैं कि भाई इमरान खान ने एक लफ्ज कहा है, उससे पहले नवाज शरीफ ने क्या कहा था कि ये भेड़ बकरियां हैं। आज साबित हो गया कि ये भेड़ बकरियां हैं। साद रिजवी ने कहा था कि ये नाचने वाले हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनके एमएनए बिक रहे हैं और नाचने वाले क्या कर रहे हैं? वो सोशल मीडिया के ऊपर उनको गाली निकाल रहे हैं। अगर उनमें इतना दम होता, इतना खम होता तो आज वो अपने रहनुमाओं के खिलाफ रोडों में होते। नहीं जी, रोडों में कैसे हो सकते हैं? जो जलसों में नाचते हैं वो रोडों में नहीं हो सकते, वो एहतजाज नहीं कर सकते। दोनों सच साबित हो गए। दूसरा नाज़रीन जो सबसे अहम बात है कि जो इमरान खान ने एक बात किया और उसने सबको खुश कर दिया। इमरान खान से जब मुलाकात करने के लिए गए तो हामिद रजा वो कहता है सबजादा कि इमरान खान डटा हुआ है। इमरान खान ने कहा है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए मैं बिकूंगा नहीं, मैं डट के खड़ा हूं। यानी कि जो लफ्ज है ना डट, इसके ऊपर कौमी यूथ अपना तन मन धन सब कुछ करने के लिए कुर्बान है कि हमारा लीडर डटा हुआ है। अब सुनो वो कैसे डटा हुआ है। सेनेटर इसके बिक गए, ये डटा हुआ है। इत्तेहादी इसको छोड़ गए, ये डटा हुआ है। अर्ली इलेक्शन ये नहीं कर सका, ये डटा हुआ है। इत्तेहादी छोड़ गए, मकसद इसका वजारत उज़्मा से ये चला गया, लेकिन खान डटा हुआ है। अर्ली इलेक्शन नहीं कर सका, असेंबली में इस्तीफे दे देगा, लेकिन खान डटा हुआ है। जनरल आसिम मुनीर को नहीं रोक सका आर्मी चीफ बनने में, लेकिन इमरान खान डटा हुआ है। ठीक है, इमरान खान को जेल में डाल दिया, लेकिन इमरान खान डटा हुआ है। 1 साल से उसकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लग गई, लेकिन इमरान खान डटा हुआ है। उसके एमएनए बिक गए, आईनी तरमीम पास हो गई, लेकिन इमरान खान डटा हुआ है। इसके ऊपर कौमी यूथ हो फख्र महसूस करती है और नून लीग वाले भी खुश हैं कि वो अपनी आईनी तरमीम भी पास करा रहे हैं, बिरूने वफूद से मुलाकातें भी कर रहे हैं, नए नए मुआहदे भी कर रहे हैं, हुकूमत भी चला रहे हैं। जब चाहते हैं, जब उनका दिल करता है, पीटीआई वालों को छत्रोल करके अंदर कर देते हैं, लेकिन इमरान खान डटा हुआ है। तो नून लीग वालों को क्या खुश है?
क्या गमी है? वो तो खुश हैं, डटर है भाई, बिल्कुल डटर है हम, क्योंकि इमरान खान के डटने से हुकूमत को तकलीफ किस चीज की है? कोई भी तकलीफ नहीं है। तो तहरीके लबैक वालों की भी खुशी कोई किसी से कम नहीं है कि इमरान खान की जहर में रहना और उसके बार बार गलत फैसले और उसके ये डट जाने का जो कहता है फैसला, और जो कौमी यूथ खुशियां मना रही है, तो उनको फायदा तो नहीं मिल रहा है। जेल में मुश्किलात बढ़ रही हैं, कारकुनों का बाहर निकलना बंद हो गया है, एहतजाज बंद हो गया है, और जो तहरीके लबैक वाले कहते हैं, जो नजरिया रखते हैं पीटीआई के मतलब, वो तो सच साबित हो रहा है। मैं तो खुश हूं, इमरान खान डटा हुआ, जो वो ऐसा बयान देता है मैं डटा हूं, क्योंकि कारकुन उसके खुश हो जाते हैं ना, बस जी हमारा खान डटा हुआ है। और इस लफ्ज से तहरीके इंसाफ के कारकुन खुश हो जाते हैं, और ना वो बाहर निकलते हैं, ना एहतजाज करते हैं, ना उसमें दम है। तो इमरान खान के डटे रहने से मैं तो खुश हूं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। हां, अलबत्ता कारकुनों ने मुश्किल में दिया था कि भाई अब इमरान खान छूट जाएगा, अब इमरान खान बाहर आ जाएगा, फिर इन जहलों की हुकूमत आ जाएगी, क्योंकि जहल तो ये हैं, सपोर्ट तो ये इमरान खान को करते हैं, ठीक है ना, फिर आ जाएगी, तो फिर तो हमारे लिए फिक्र है। तो भी हम भी खुश हैं जो इमरान खान डटा हुआ है, नून लीग वाले तो आप भी खुश हैं, और आपको मातम मनाना चाहिए कि खान साहब आपके डटे रहने से फायदा क्या मिल रहा है? हमको कोई फायदा भी इमरान खान को डटे रहने से पीटीआई को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये भी खुशियां मना रहे हैं, तो इनको तो मातम करना चाहिए कि इमरान खान आपके डटे रहने से हम सर पे बांधे क्या करें, ठीक है ना। तो नाज़रीन, ये है पीटीआई जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि तहरीके इंसाफ का उस वक्त कहा था जब तहरीके इंसाफ का तुती बोल रहा था, इमरान खान का बयानिया हाथों हाथ बिक रहा था। इमरान साद रिजवी ने कहा था मुबशर लुकमान को कि खत्म, पीटीआई का मुस्तकबिल खत्म है। तो मुबशर लुकमान ने कहा था आप कैसे कह सकते हैं, वो तो इस टाइम आसमानों को इमरान खान छू रहा है, वो बोलता है खत्म है। और बाबा जी की दुआ थी, क्यों कहा साद हुसैन रिजवी ने? बाबा जी ने कहा था कि अल्लाह एक एक को चुन लो। अब कोई लोग ये समझता है कि नून लीग ने भी जुल्म किया था, नून लीग ने भी किया था, लेकिन नून लीग तो हुकूमत में है। नहीं, नून लीग की पहली तो बात है कि अल्लाह की जात जब चाहे किस वक्त भी किसी की दुआ कबूल करके किस वक्त किससे इंतकाम कब लेना है वो अल्लाह बेहतर फैसला करता है। लेकिन उस वक्त जब नून लीग ने इमरान खान के ऊपर, पीटीआई लबैक के ऊपर जुल्म किया था, तो उस टाइम करता धरता कौन थे, मेन ओहदे के ऊपर कौन थे? शाहिद खाकान अब्बासी। पार्टी किसकी थी? नून लीग की। नवाज शरीफ इस टाइम कहां खड़ा है? कोई ओहदा नहीं है उसके पास, कोई सीट नहीं है उसके पास। शाहिद खाकान अब्बासी को, जो मुल्क का साबिक वजीर आजम है, जो जुल्म कर रहा था तहरीक लबैक को, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और शाहिद खाकान अब्बासी और चौधरी निसार सेम सेम है कि बस ये हाउ बने हुए हैं, लेकिन ये गए, इनके कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या ये इंतकाम नहीं है? बरकत देखते हैं नाजरीन क्या होता है। लेकिन ऐनी तरमीम पास हो गई और फिर उनको मुंह की खानी पड़ी, जो बड़े बड़े दावे करते थे। आईनी तरमीम का हम पहले भी मैं कह चुका हूं, आप लोगों का जो है कि आईनी तरमीम से तहरीक लबैक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तहरीक लबैक देखेगी, चाहे आर्मी चीफ है, चाहे यानी कि चीफ जस्टिस है, कोई भी है, वो 10 साल हुकूमत करते हैं, 50 साल हुकूमत करते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काम जो हुआ है वो आईनी तरमीम हुई है ना। वोट किस तरह बिक के लिए गए हैं वो एक अलग चीज है। तो जब ये देखेंगे कि कोई गलत काम हो रहा है, गलत फैसले हो रहे हैं, तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाजुओं के ऊपर पूरा भरोसा है, अपने कारकुनों के ऊपर भरोसा है, क्योंकि ये नाचने वाले तो नहीं है ना। हाँ, इनको भरोसा है कोई भी चीफ जस्टिस हो, क्योंकि हम तो आजाद है ना, कि हमको क्या जरूरत है भाई कि जी मर्जी का अंपायर लाने की, ये तो मर्जी के अंपायर के लिए ला रहे थे। तो इससे तहरीक लबैक को कम अज कम कोई फर्क नहीं पड़ता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।